गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। ब्रेकिंग न्यूज, बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार लगभग खत्म है। इसका अधिसूचना बीपीएससी ऑफिस से प्राप्त हो चुका है। इसका सारा डिटेल्स हम आप लोगों को बता देंगे है। पहले हम हिंदी में बताएंगे, उसके बाद बंगाली में बताएंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं टीआरई 4, वो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारा डिटेल्स, नोटिफिकेशन, फॉर्म भरना कैसे होगा, कौन कौन भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस चाहिए, डिटेल्स नोटिफिकेशन आते ही, सिर्फ अभी नहीं, उसके बाद में एडमिट कार्ड का जारी होगा, सभी छोटा छोटा नोटिफिकेशन, एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट के बाद कैसे आपको वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद नौकरी कैसे होगा, उसके बाद नौकरी पाने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या करना होगा, सारा डिटेल्स हम आप लोगों को बता देंगे। इसके लिए जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर रखिए और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरा चैनल का नोटिफिकेशन माध्यम से आपके पास तुरंत नोटिस मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता देंगे, इसके लिए अंत तक सुनिएगा। और कौन कौन सब्जेक्ट, कौन कौन क्लास के लिए कितना कितना वैकेंसी है, वो भी डिटेल्स मिल चुका है, उसका भी जानकारी आप लोगों को दे देंगे। देखिए, बीपीएससी 19 या 20 अप्रैल को जारी करेगा विज्ञापन। विज्ञापन अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा। आवेदन अर्थात 19-20, आज 17 तारीख हो गया और 2-3 दिन के अंतर ही आपको मान सकते हैं। आज फ्राइडे है, तो सोम या मंगल को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके अगले हफ्ते से ही, मतलब अप्रैल के अंत तक ही आपका आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। आवेदन के लिए भी 20 दिन, 1 महीना टाइम रहेगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए। क्या क्या फीस है, क्या क्या डिटेल्स हम इसमें बताएंगे, कैसे भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वो भी हम मेरा चैनल के माध्यम से आपको दिखा देंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, चौथी चरण अर्थात बीपीएससी टीआरई 4 के लिए वैकेंसी टोटल है 46,882 पद का शिक्षक भर्ती होगा। इसमें कौन कौन सब क्लास में लिए कितना कितना वैकेंसी है, वो भी बता देंगे। तो शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाले हैं वो देख लीजिए। शिक्षक भर्ती का तैयार कर रहे हैं अभ्यर्थी का लिए खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने चौथी चरण टीआरई 4 के लेकर पहली बार आधिकारिक जानकारी दे दिया है। आधिकारिक जानकारी में क्या मिला है कि 19 से 20 के अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद आपका 25-26 में आपका फॉर्म फिलअप होगा और 46,882 पद रहेगा। यही विज्ञापन है। और क्या है, इस बार 38 जिला का विकल्प चुनना है, अर्थात फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस करके 38 जिला का आपका चुनना है। और क्या बता रहे, आप लोगों को पता है कि टीआरई 1, 2, 3 तीन चरण में आपको लगभग 2,68,000 वैकेंसी का टीचर का नियुक्ति हो चुका है। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। इस बार 46,000, मगर लगभग 4 चरण में 3 लाख टीचर नियुक्ति बिहार में हो जाएगा। ये एक हिस्ट्रिकल मूवमेंट है, क्योंकि बिहार के, इसके पहले बिहार में कभी, या बिहार तो छोड़िए, पूरा देश में कहीं राज्य में इतना 3-4 चरण में 3 लाख शिक्षक नियुक्ति कहीं नहीं हुआ है। तो आगे जो बताने वाले हैं वो देख लीजिए। कितना रिक्तियों है, कितना, पहली से 5वीं कक्षा तक अर्थात प्राइमरी लेवल के लिए वैकेंसी है 10,778। उसमें SC, ST, OBC, जनरल, महिला सबका अलग अलग रहेगा। वो भी बाद में जब वैकेंसी आएगा उसी समय बता दिया जाएगा। उसके बाद जिसको हम लोग मिडिल स्कूल बोलते हैं, 6 to 8 क्लास के लिए 8,05,083 वैकेंसी है। माध्यमिक 9 to 10 के लिए 9,082 वैकेंसी है। और उच्च माध्यमिक अर्थात 11-12 के लिए 16,774। इस बार उच्च माध्यमिक में ज़्यादा वैकेंसी है पिछले के तुलना, क्योंकि पिछली बार उच्च माध्यमिक में उतना वैकेंसी का नियुक्ति नहीं हुआ है। उसके बाद हम लास्ट में बता भी देंगे किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी हम बता देते हैं। उसके बाद SC ST कल्याण विभाग सिर्फ बीपीएससी का सिर्फ स्कूल टीचर का नहीं, जो अलग अलग बिहार सरकार
सरकार का अलग अलग डिपार्टमेंट है, SC ST, पिछड़ा अति पिछड़ा, उसके बाद अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कहते हैं, सबका अलग अलग वैकेंसी में इसी में युक्त होगा। तो SC ST कल्याण विभाग के लिए 239 पद है प्राइमरी के लिए, और मिडिल स्कूल के लिए 316, 11-12 के लिए 489 अर्थात 489 पद के लिए आपका नियुक्ति होगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक के लिए 14 पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग अर्थात उसके लिए भी प्रारंभिक स्कूल में 63 अर्थात प्राइमरी लेवल में, माध्यमिक लेवल के लिए 98, उच्च माध्यमिक लेवल अर्थात TGT के लिए 189, और उसके बाद प्रधानाध्यापक के लिए 9 पोस्ट। उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो माइनॉरिटी है उसमें माध्यमिक के लिए 98 पद है, उच्च माध्यमिक के लिए 100 आदि, उसमें भी प्रधानाध्यापक के लिए 9 पोस्ट है। इस बार पहला ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा, इसके बाद ही आवेदन का लिंक खुलेगा। तो इस बार जो है पहले आपका ऑनलाइन का आवेदन को भरने के लिए पहली शुल्क लिया जाएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो चीज़ हम इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बताने वाले हैं कि कौन क्लास के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एक चीज़ देख लीजिए कि पहली से 5वीं कक्षा तक अर्थात प्राइमरी लेवल के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए आपको कम से कम उच्च माध्यमिक इंटर पास होना चाहिए, उसके बाद DLED DED होना चाहिए, और साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, और साथ ही उच्च माध्यमिक के साथ DED DLED जो भी कहिए वो होना चाहिए। इसके बाद जो है 6ठी कक्षा अर्थात मिडिल स्कूल के लिए आपको वही उच्च माध्यमिक के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएड और DLED दोनों में से कोई एक होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, पेपर 2 6ठी से 8वीं अर्थात मिडिल स्कूल के लिए, जिसको अपर प्राइमरी भी कहलाता है, उसके लिए आपको पेपर 2, उसके साथ BED या DLED ग्रेजुएशन, साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 चाहिए। हो गया 1 to 8। इसके बाद आ जाइए हाई स्कूल के लिए, मैट्रिक जिसको TGT कहते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 9 to 10। 9 to 10 के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन प्लस BED, उसके साथ साथ स्टेट जो बिहार सरकार का स्टेट लिया था, स्टेट पेपर 1 चाहिए, स्टेट पेपर 1। ठीक है, 9-10 के लिए स्टेट पेपर 1 चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है, उसके लिए नोटिफिकेशन होने के बाद हम बता देंगे। उसके बाद उच्च माध्यमिक के लिए आपका कम से कम ग्रेजुएशन के साथ PG भी होना चाहिए। माध्यमिक के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए, PG होगा तो बेहतर है। लेकिन उच्च माध्यमिक अर्थात PGT पोस्ट जिसको कहते हैं PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए 16,774 बहुत ही पोस्ट है। उसके लिए कम से कम आपका PG होना चाहिए, साथ ही BED होना चाहिए, और उसके साथ आपको स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, स्टेट पेपर 2। तो अब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी पहले से स्टेट दे चुके हैं, स्टेट भी 3 बार हो चुका है, जो अभ्यर्थी स्टेट क्वालिफाइड है वही एकमात्र फॉर्म भर सकते हैं, और जो केंद्र सरकार सेंट्रल का CBSE का सीटेट क्वालिफाइड है यही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर दिए हैं और रिजल्ट नहीं आया फिर भी आप भर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सभी कक्षा के लिए आपका फाइनल रिजल्ट, मतलब जब एप्लीकेशन कर रहे हैं उस समय तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए।
ऐसा भी बहुत होता है कि आप ग्रेजुएट कर रहे हैं लेकिन, या बीएड कर रहे हैं लेकिन आपका सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन बीएड का रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन वो अभ्यर्थी फॉर्म भर नहीं सकता है। इसके लिए सारा जानकारी और भी कोई क्वेश्चन रहेगा या क्वेरी रहेगा तो ज़रूर मेरा चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम यथायथ आपको उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। अभ्यर्थी आप सभी को शायद अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हम बंगाली में बता देते हैं। যারা অনেকেই আমার চ্যানেল বাঙালি অধ্যর্থী আছেন পশ্চিমবঙ্গের, যেহেতু আমি নিজে একজন বাঙালি সেই জন্যে এটা আমি বলতে পারি যে আমি বাংলায় আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এপ্রিলের 19 থেকে 20 তারিখ মধ্যে আপনার নোটিফিকেশন জারি হবে, আর 25 থেকে 26 এপ্রিল মোটামুটি ফর্ম ভরার শুরু হয়ে যাবে। মোটামুটি 15-20 দিন প্রথমে টাইম থাকবে, আবার বাড়াতেও পারে। মোটামুটি মে মাস পর্যন্ত আপনি ফর্ম ফিল আপ করতে পারবেন। আর কি, আর এইবার যে ফর্ম ফিল আপ করার আগে আপনাকে পেমেন্ট করে দিতে হবে। আর বিকল্প হিসাবে 38 জেলা, অর্থাৎ যেহেতু আপনারা পশ্চিমবঙ্গের বিহারের বাইরে, সেহেতু আপনারা আগে থেকেই मेंटली प्रिपारेशन করে নেবেন এবং ম্যাপকে হিসাব সে ট্রেন রুট হিসাব সে কোন জেলা দিলে সুবিধা হবে। এবং যদিও আমাকে আপনি জিজ্ঞেস করেন কোন জেলায় বাড়ি, আমি কোন জেলায় ফর্ম ফিল আপ করবো, তাহলে আমিও আপনাদেরকে ডিটেলস বলে দিতে পারবো। কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। এছাড়াও আমার একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল আছে যেটার লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেটার মাধ্যমে আপনি আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলেও জুড়ে যেতে পারেন। তাহলে ডিটেলস নোটিফিকেশন ওখানেও আমি বিভিন্ন কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে থাকি। এরপরে যেটা বলার, যেটা আগেও বলে দিয়েছি যে কোন ক্লাসে কত ভ্যাকেন্সি, এটা তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন, কিন্তু কোয়ালিফিকেশন কি চাই। প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই সিটেট উচ্চ মাধ্যমিক পাস, ডিএড এবং সিটেট পেপার 1 চাই। আপার প্রাইমারি, যেটা আমাদের ওখানে আপার প্রাইমারি বলে, এখানে মিডিল স্কুল বলে, 6 to 8-এ জব করার জন্য অবশ্যই আপনাকে সিটেট পেপার 2 চাই, প্লাস গ্র্যাজুয়েশন বিএড এবং ডিএলএড যে কোনো একটা থাকলেই হবে, কিন্তু আপনাকে সিটেট পেপার 2 পাস করে থাকতে হবে। আর উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের নিয়ে এসে 9-10-এর জন্য আপনাকে স্টেট, অর্থাৎ বিহার সরকার যে স্টেট নিয়েছিল, স্টেট টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট নিয়েছিল, সেটার যারা পেপার 1 পাস করেছে তারা 9-10-এর জন্য, আর যারা উচ্চ মাধ্যমিকে পেপার 2 পাস করেছে তারা উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য পিজি হয়, আর যারা দুটোই পাস করেছে বোথ, তারা দুটোই অ্যাপ্লাই করতে পারে। তো ফ্রেন্ড ধন্যবাদ, আশা করি আপনারাও বুঝতে পেরেছেন। আরও যদি জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, কারণ আমি এই ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞ। আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি আমার চ্যানেলের মাধ্যমে কমেন্টের মাধ্যমে আপনাকে দিয়ে দেবো। যদি কোনো আরও করে থাকে অনেক আপনাকে যে কোনো ধরনের হেল্পের জন্য আমি আপনাকে প্রস্তুত আছি। তবে আমার চ্যানেলে লাইক শেয়ার করে দিন, সাথে সাথে আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবেন, তাহলে অবশ্যই অনেক জানকারি পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। গুড নাইট, আপনার দিন শুভ হোক এবং বিপিএসসি বিহারে চাকরি করার জন্য অন্তিম পর্যায়ের প্রস্তুতি নিতে থাকুন, এবং আপনার জন্য আমার তরফ থেকে রইল শুভকামনা।